हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एड्यू पॉइंट फिजिक्स बाय सान्या राज और मेरा नाम है सान्या। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कनकेव मिरर के बारे में। और आप सभी को पता ही होगा कनकेव मिरर काफी इजी मिरर होता है, राइट। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दो तरह के मिरर होते हैं, ठीक है। और ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 है, जो कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पहले जानेंगे हम लोग, पहला जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कनकेव मिरर। इसका पहला इमेज मैंने पहले डिस्कस कर लिया है पार्ट 4 में, तो वो आप लोग जाके जरूर देखें। उसके बाद यूजेस ऑफ कनकेव मिरर के क्या क्या यूजेस होते हैं, ठीक है। तो बिना देर के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आगे की तरफ अब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या है। यस। तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। और आप बोलोगे मैम आपने तो ये पहले दिखा रखा है। हाँ, मैंने पहले ही दिखा रखा है, फिर मैंने सोचा फिर से शो दिखा दूं, क्यों, अच्छा आएगा, मजा आएगा ना। तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस मतलब वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, पोल आप सभी को पता है सेंटर ऑफ द अपर्चर ऑफ द मिरर होता है। और फोकस वो पॉइंट होता है जहां पे सारे पैरेलल रेज आकर मीट करते हैं मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है। तो उस दोनों के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ बनने वाला है। ये ही एक ऐसा केस है जिसमें कि वर्चुअल इमेज बनता है कनकेव मिरर में। तो इसमें बिहाइंड द मिरर वो इमेज बनेगा, ठीक है। यहाँ पे बिहाइंड द मिरर वो इमेज बनेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। आप लोगों को दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट काफी छुटकुसा है और जो इमेज है वो बड़ा हो गया है, ठीक है। तो ये मैग्नीफाइड इमेज हुआ। तो अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो केस है हमारा, ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है। अब सेकंड केस जो है हमारा वो देखते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। अब हमने भाई फोकस पे ही रख दिया ऑब्जेक्ट को, कहीं दूर ले जाने की जरूरत नहीं थी, हमने थोड़ा सा उसको पीछे किया और फोकस पे रख दिया। तो अब अचानक से क्या होगा, वो जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे जाके फॉर्म होगा। और उस कंफर्म है कि वो रियल और इन्वर्टेड होने वाला है, ठीक है। वो इस तरह से ऐसा रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ मैंने एरो नहीं बनाया, मैं बना देती हूँ। इस तरह से रिफ्लेक्शन हो रहा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन जाता है तो वो बैक टू बैक उसी तरह से वापस चला जाता है, ठीक है, पूरी तरह से घूमकर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इमेज फॉर्मेशन जो है उसका इन्फिनिटी पे होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड, वो काफी मैग्नीफाइड होने वाला है। तो ये हो गया सेकेंड केस। अब आगे बढ़ते हैं हम थर्ड केस की ओर। थर्ड केस है हमारा ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच होगा, हम और उसे पीछे लेते जा रहे हैं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच अगर आएंगे तो वो भी जो इमेज बनेगा वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा, ठीक है। तो इस केस में ये बात हो गई, रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पहला वाला केस में से थोड़ा मिलता जुलता है। बिटवीन द पोल एंड फोकस फोकस वाला केस आपको याद है, जिसमें एक ही केस है जिसमें कि वर्चुअल इमेज बनता है, वो बिहाइंड द मिरर होता है, ठीक है। और इसमें जो है सेम साइड ऑफ द मिरर बनेगा लेकिन वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट केस की ओर बढ़ते हैं। और ये आ गया हमारा नेक्स्ट केस। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया, हम उसे और पीछे ले गए धक्का मार के और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ही इमेज फॉर्मेशन होगा। और हमारा जो इमेज होगा वो काफी रियल एंड इन्वर्टेड होने वाला है और हमारा जो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वो फॉर्म होने वाला है, ठीक है। और कभी भी इमेज कब बनता है, कोई भी इमेज बनता कब है, जब वहां पे या तो एक्चुअल रेज मीट करेंगी या तो हमारे एक्चुअल रेज मीट होनी चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरह से करके ऐसे कुछ पॉइंट पे या इस तरह से करके हमारे एक्चुअल रेज मीट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर हमारा जो है अपीयर होगा कि वहां से इमेज आ रहा है, मतलब लाइट आ रहा है और वहां से इंटरसेक्ट होने के बाद अपीयर होगा कि वहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसी दो केस में हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है, या तो असली में इंटरसेक्ट करे तो रियल इमेज, और अगर वर्चुअली इंटरसेक्ट अपीयर हो रहा है तो वो वर्चुअल इमेज, ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने उसे और धक्का मार दिया और हमने उसे बियॉन्ड ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पहुंचा दिया। आप लोग सोच रहे हो कि मैम कहीं आपको प्रिंसिपल एक्सिस से ही तो बाहर नहीं कर दोगे उसे। नहीं नहीं, मैं प्रिंसिपल एक्सिस से बाहर नहीं कर रही, बस बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कर रही हूँ। और इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो काफी अच्छा सा होगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, रियल एंड इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। अब एक और केस बेचारा बाकी रह ही गया कि अगर हम इन्फिनिटी पे डाल दें। चलो अब आपकी इच्छा भी पूरी हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस से हमने हटा दिया है, उसे इन्फिनिटी पे डाल दिया। तो इमेज कैसा बनेगा, एट द फोकस, और ये काफी पॉइंट साइज होता है, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन एट द फोकस बनेगा हाईली डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड, और पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट बनता है वो, ठीक है, काफी दूर है अगर वो ऑब्जेक्ट मिरर से। और ये कैसा मिरर है, सभी को पता है ना, कनकेव, ठीक है।
ये जो है इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इनवर्ट्स होता है, ठीक है, और जो बल्जिंग आउटसाइड सरफेस होता है वो पेंटेड होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा छुटकू सा टॉपिक आने वाला है वो है हमारा ये सम इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है। तो अब यूज भी जानना चाहिए ना कि कनकेव मिरर हमने ले लिया, अब इसका करना क्या है, कुछ नहीं, तो यूज भी आना चाहिए। तो यूज किस किस केस में होता है हमारा ये, पहला तो हो गया शेविंग मिरर। ये काफी लोगों को पता होगा, शेविंग मिरर में हमें अपना फेस लार्ज देखना होता है, ताकि हमारी फेस पे कहीं कट ना आ जाए, वरना ना आ जाए, इसके चलते हमें अपना फेस को लार्ज देखना होता है, तो उसके लिए हम कनकेव मिरर का जनरली यूज करता है, क्योंकि प्लेन मिरर में वैसा नहीं हो पाता। उसके बाद डेंटिस्ट इसे यूज करते हैं, जिन लोगों को डेंटिस्ट अगर बनना है तो अभी से आप लोग कनकेव मिरर दो चार अपने पास रख लें, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो पेशेंट की जो टिथ होती है, जो दांत होती है, काफी लार्ज दिखती है। उसके बाद बात आती है रिफ्लेक्टर्स। रिफ्लेक्टर्स आप लोगों ने नाम नहीं सुना हुआ होगा तो देखा तो जरूरी होगा, क्यों, क्योंकि ये व्हीकल्स में लगा रहता है, हेडलाइट में लगा रहता है, सर्च लाइट्स में लगा रहता है, ठीक है, और ये टॉर्चेस में भी लगा रहता है, ठीक है। टॉर्च को आप ध्यान से देखना अगले दिन, आज भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या होगा, पावरफुल बीम ऑफ लाइट आता है, ठीक है, क्योंकि वो सारा कन्वर्ज करके, कनकेव मिरर कैसा होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। तो रिफ्लेक्टर अगर इस टाइप का लगा हुआ है तो उससे क्या होगा ना, हमारा सारा कन्वर्ज करके बीम जाएगा सीधे, स्ट्रॉन्ग बीम निकलेगा। और उसके बाद डॉक्टर्स के हेड मिरर में भी यूज किया जाता होगा, अगर आप लोग कभी ईएनटी के पास गए होंगे या आईज स्पेशलिस्ट के पास गए होंगे, ठीक है, तो उन सब क्या करते हैं ना, एक हेड मिरर यूज करते हैं, इससे की लाइट आ रही होती है, ठीक है, और उसको फोकस करना होता है पेशेंट के पार्ट्स पर, तो उस तरह से हम लोग देख सकते हैं, उससे भी कनकेव मिरर का ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को अंदाजा लग ही गया होगा, कनकेव मिरर कंप्लीट हो गया, तो मिरर ही कौन सा बचा हमारा, कन्वेक्स, क्योंकि दो ही तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं ना, कनकेव और कन्वेक्स, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रेस्ट करो, पढ़ो, अच्छे से खाओ पियो और अपना ध्यान रखो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।